तो गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा नज़रिया किस तरह से हमारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में नज़रिया कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि नज़रिए को पॉजिटिव कैसे रखें, कैसे एक पॉजिटिव नज़रिए से हम अपनी अच्छी अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप इस वीडियो पे हैं तो आपको लगता होगा कि आपका नेगेटिव नज़रिया है। तो लेकिन नज़रिया बनता कैसे, पहले इस बात पे बात करते हैं। जो भी चीज़ हम बचपन से देखते हैं, जो भी चीज़ अपनाते हैं, वहीं हमारा नज़रिया डिसाइड करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से सकारात्मक बन गया है तो वाकई खुशकिस्मत है। लेकिन जानबूझकर हालात की वजह से भी हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत से फेलियर देखने पड़ते हैं। छोटी सी उम्र से ही हम फेलियर देखते हैं। किसी को प्यार में मिलता है, किसी को दोस्ती में मिलता है, किसी को अपने बिजनेस में मिलता है, किसी को काम में मिलता है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है जिनसे उनका नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। और ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या हम उससे ही चिपके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। सिर्फ हमारी सोच का ही तो है। अगर हम हमारे माइंड से सोचेंगे तो उस चीज़ को बदल भी सकेंगे। तो कैसे बदल सकते हैं हम इन चीज़ों को, इसी वीडियो में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ होगी, आपको नकारात्मक नज़रिया छोड़ना होगा। यानी जैसे हम आसपास लोग देखते हैं, जो भी उनके पास असफलता है उसके लिए हर चीज़ को दोष देंगे वो। यानी खुद की गलती के लिए बाकी सबको दोषी ठहराते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए हमें अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, आर्थिक स्थिति, सरकार या पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते नजर आएंगे, सिवाय खुद को छोड़कर। तो हमें ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को हटाकर मुख्य धारा में शामिल होगा। और जो हमारे सपने हैं उनकी एक तस्वीर हमें हमेशा अपने आगे रखनी है कि हमें क्या चाहिए अपने जीवन में, और सकारात्मक चीज़ों की सोच रखनी होगी। अब मैं आपको सबसे पहला कदम बताता हूँ कि अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। जी हाँ, कैसे? अब ये कैसे होगा? हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से डाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं। इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे हमेशा अनदेखा रह जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों की शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। यानी हमको अगर 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। तो अब आप इस चीज़ से क्या सीखें? देखो, मैं बताता हूँ आपको कि बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हो सकता है किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई से जाकर तलाशना होगा। यानी हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। समझे? पहले हमें हमारे मकसद को क्लियर करना होगी कि हमें चाहिए क्या। ऐसे तो हम हर जगह भटकेंगे, कभी हमें कुछ चाहिए, कभी हमें कुछ चाहिए। जब तक हमारा मकसद क्लियर नहीं होगा तब तक हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। वो चाहे किसी में भी हो, आप किसी इंसान में ले सकते हैं, आप अपनी सक्सेस में ले सकते हैं। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों सारे कमियां दिखाई देंगी। लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है ये ध्यान देना है, सोने की या मिट्टी की। कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे मेरे भाई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जब भी देखना है तो उसके पॉजिटिव पहलू को देखना है और पॉजिटिव चीज़ पर काम करना है। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग ना नकारात्मक नज़रिए को ही देखते हैं। इन्हें हम रिश्तेदार या फिर पड़ोसी कह सकते हैं। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकाल देंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर, हर परिवार में भी मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और यह बात बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं।
तो इन्हें मैं अपनी भाषा में एनर्जी स्टोकर्स कहता हूँ, जो आपकी ताकत को चूसने का काम करते हैं। ऐसे लोग आपको कप चाय पीते हुए, सिगरेट पीते हुए और थड़ियों पर काफ़ी मिलेंगे, जिनके पास केवल एक बहाना होता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ा देते हैं। यानी कुछ लोग नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं, जिसे हम निराशावादी कह सकते हैं। ठीक है, वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। ऐसे लोगों को आपसे बचना होगा, और आप हैं तो उन चीज़ों को आपको अपने अंदर से निकालनी होंगी। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के लिए बाद में उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायतों के काउंटर पर ही बीतता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और एक आशावादी नज़रिया अपनाएं। अब आप कहेंगे कि आशावादी कैसे बन सकते हैं? अब मैं यहाँ बैठकर कह दूँ कि बी ए ऑप्टिमिस्ट, तो आप ऑप्टिमिस्ट तो नहीं बन जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति कोई भंग ही ना कर सके। यानी आपके पास जो भी है, जो चीज़ आपके मन की शांति को बना के रखती है, उस चीज़ को भंग ही मत होने दीजिए, चाहे दूसरे के पास उससे काफ़ी बढ़िया चीज़ें हों। अपने हर दृढ़ संकल्प को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी आसपास वाली चीज़ें आपकी मन की शांति को बिगाड़ ही ना सकें। मन की शांति कब खराब होती है? जब हम किसी और के पास हमसे बेहतर चीज़ें देखते हैं। ये हमारे साथ अक्सर होता है। जब भी हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को और बेहतर देखते हैं तो उसे पाने की चाह रखते हैं, और जो हमारे पास है उसे खो देते हैं। इससे हमारे मन की शांति खराब होती है और नेगेटिविटी आती है। तो ये चीज़ हटाएं। हर मिलने वाले आदमी से उसकी सेहत, खुशी, समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियाँ और मजबूतियों को कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को देखें, यानी उसके पॉजिटिव साइड को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों पर काम करें, और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद भी करें। क्योंकि अगर हम कोई भी सक्सेस का काम कर रहे हैं और उसमें नेगेटिव सोचेंगे, यार नहीं हुआ, यार ऐसा हो गया, यार वैसा हो गया, तो क्या होगा? हमारे अंदर नेगेटिविटी भरेगी, वो ऊर्जा कम हो जाएगी, और उस ऊर्जा से हम काम ही नहीं कर पाएंगे जिससे हम पहले कर रहे थे। ऐसा होगा ही नहीं। आपने महसूस किया होगा, आप जब भी कोई काम कर रहे होंगे, जैसे अगर आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन की, तो आपके अंदर शुरू में बहुत ज़्यादा जोश होगा उस चीज़ को करने का, और बाद में आपकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जो चीज़ें, तो एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कमियां नज़र आती हैं तो उनको ज़रूर लिखें कि ये मेरी कमियां हैं, ताकि आप उनको मिटा सकें, और उनमें आप बदलाव देखना कि आपने क्या बदलाव किया कुछ समय बाद। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके, और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। आशा करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों पे अमल करें, व इन चीज़ों को जीवन में लागू करने की सोचें, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। सुनने से कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।